तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कोशिका पढ़ेंगे यानी कि सेल। अगर बायोलॉजी के चाहे 9th हो 10th हो और कोई भी मतलब किसी भी क्लास का हो, उसका यह बेसिक है। बेसिक मतलब सबसे लो वाला यही है। इसको पढ़ने के बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए, चाहे 9th हो 10th हो 11th हो, सबको मतलब पढ़ने से पहले, सबके चैप्टर को पढ़ने से पहले बायो का इसको पढ़ेंगे यानी कि सेल यानी कि कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेल मतलब कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। पहले जानिए इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन कब किए थे? मतलब कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है, लेकिन कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। 1665 ईस्वी में किए थे। अब बात आती है कि मतलब कोशिका के खोजकर्ता तो रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। लेकिन अब बात आती है कि यह कहाँ से किए थे, कैसे किए थे, क्या क्या किए थे कि कोशिका मिल गया। तो एक कार्क का टुकड़ा था। अब कार्क का टुकड़ा क्या होता है पहले लिख लें। कार्क का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। अब कार्क का टुकड़ा कहाँ पाया जाता है? जान लीजिए, कार्क का टुकड़ा पाया जाता है पेड़, कोई भी पेड़ हो, मतलब पेड़ की छाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छाल में पाया जाता है। कार्क का टुकड़ा पेड़ की छाल में पाया जाता है। देखिए, कार्क का टुकड़ा पहले देखिए, रॉबर्ट हुक किसके खोज करता है? कोशिका के खोज करते हैं। कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। किस में मतलब कहाँ से किए थे? कार्क के टुकड़े में। कार्क का टुकड़ा कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छाल में। लेकिन उनको कैसे पता चला कि कोशिका कार्क के टुकड़े में ही है? अब कैसे पता चला? देखिए, कार्क का टुकड़ा उन्होंने कार्क के टुकड़ों को अपने स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। उसके द्वारा जो कार्क का टुकड़ा था उसको देखे, और उनको जब उस कार्क के टुकड़े में देखे, किसके द्वारा? अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखे, तब उनको इस आकार का दिखा। इस आकार का दिखा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए यह किस तरह दिख रहा है। किस तरह दिखा? इस तरह से दिखा। देखिए, अब रॉबर्ट हुक का कहना था कि यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है। कौन कहे थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन मान लीजिए हमारा बात दूसरा है कि हम कह रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान, और कोई वैज्ञानिक आए वो कहें यह ईंट की तरह दिख रहा है। जब घर शुरू में बनता है, जब दीवार जो होता है वह खड़ा होता है, वह दूसरे वैज्ञानिक जो है उन्होंने कहा कि यह दीवार की तरह दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है? दीवार की तरह। लेकिन यहाँ पर किसकी बात मानेंगे? रॉबर्ट हुक को। तब फिर से देखिए, कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 ईस्वी में। किस में किए थे? कार्क के टुकड़े में। कार्क का टुकड़ा कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छाल में। अब कार्क के टुकड़े में कैसे वे जाने कि कोशिका पाया जाता है? उन्होंने अपने स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाए और क्या किए? कार्क के टुकड़े में देखे, और क्या हुआ? उनको किस समान दिखा? मधुमक्खी के
छत्ते के समान दिखा। ठीक, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखा। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका का खोज किया था, मतलब कुछ होता है जीवित कोशिका होता है, कुछ मृत कोशिका होता है, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका का खोज किया मृत कोशिका नाम था उसका। वह कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि मृत कोशिका का खोज तो कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? किस कोशिका का? जीवित कोशिका का खोज अब कौन किए थे? जीवित कोशिका के खोजकर्ता एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। ठीक, अब देखिए फिर से कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। कार्क के टुकड़े में देख के किसके द्वारा देखे थे? अपने स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाए थे उसी के द्वारा देखे थे। कहाँ कार्क का टुकड़ा कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छाल में पाया जाता है। और जो कार्क के टुकड़े को देखे तो वह किस समान दिखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखा। और इन्होंने जिस कोशिका का खोज किया उस कोशिका का नाम था मृत कोशिका था। क्या था? उस कोशिका का नाम मृत कोशिका। लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। अब जानिए, ये तो इतना हुआ, मतलब कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हुआ। अब जानिए कोशिका का परिभाषा क्या होता है। कोशिका कह दिए, कोशिका हम लोग भी कोशिका से ही मिलकर बने हुए हैं। क्या किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से ही मिलकर बने हैं। देखिए अब कोशिका से कैसे, देखिए अब पहले था कोशिका। जब क्या था? कोशिका क्या था? कोशिका। जब कोशिका मतलब कोशिका बड़ा नहीं होता है, एकदम छोटा छोटा कोशिका होता है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत ज्यादा कोशिकाएं हैं। तब जब छोटी छोटी कोशिकाएं मिली, ऊतक का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऊतक का निर्माण हुआ। किसका? ऊतक का। अब देखिए ऊतक का जब निर्माण हो गया, तब जब कोशिका छोटी छोटी थी, मतलब यह समझ लिए छोटी छोटी कोशिका है, जब यह लोग मिल जा रही हैं ऊतक का निर्माण हो जा रहा है पूरे, मतलब ऊतक का। अब यही मतलब ऊतक जो है यह भी तो इसके आगे निर्माण होगा उसके आगे छोटा है। तो उसी तरह जब ऊतक मिला तब अंग का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अंग का निर्माण हुआ। फिर जब अंग का निर्माण हो गया, जब अंग मिले, क्या मिले? अंग मिले। जब अंग मिले, अंग तंत्र का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? अंग तंत्र का निर्माण हो गया। ठीक, फिर अब तो कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र जब मिला तब हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? शरीर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? शरीर का निर्माण। लेकिन अभी कोशिका का यह परिभाषा नहीं हुआ। कोशिका का परिभाषा है, मतलब कोशिका को क्या क्या कहा जाता है पहले सुन लीजिए। इसके परिभाषा में लिखाएगा कोशिका को संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई कहते हैं। लिख दे रहे हैं मूलभूत इकाई कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या?
कोशिका को संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई कहते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कोशिका को संरचनात्मक मतलब कोशिका मिलके किसी ना किसी चीज का मतलब किसी ना किसी अंग का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। किसी ना किसी निर्माण का अंग कर रही है, मतलब किसी ना किसी अंग का निर्माण कर रही है। वह क्या है? ऊतक है। इसीलिए इसका क्या नाम दे दिए? संरचनात्मक, या किसी ना किसी चीज का संरचना कर रही है, किसी ना किसी चीज का संरचना। अब देखिए क्रियात्मक, अब ऊतक बन गया। क्या बन गया? ऊतक। ऊतक में आते हैं, ऊतक में आता है रक्त, हमारा रक्त। अब देखिए क्रियात्मक मतलब क्या? हमारे शरीर में रक्त का कार्य है कि नहीं है? है ना। अगर हमारे शरीर में रक्त ना पाया जाए तब क्या होगा? हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमारे रक्त का मतलब समझ लीजिए क्रियात्मक। मूलभूत मतलब मुख्य है। मुख्य माने एकदम मुख्य। कोशिका ही अगर कोशिका ना हो तो ऊतक नहीं रहेगा। कोशिका नहीं हो तो ऊतक अंग, जब कोशिका ही नहीं रहेगा तो ऊतक कैसे निर्माण होगा? अंग कैसे निर्माण होगा? अंग तंत्र कैसे निर्माण होगा? शरीर कैसे निर्माण होगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।